नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। जिस कंपनी के बारे में चर्चा यहाँ पे करूँगा उसके ऊपर एक बड़ा धमाका होने वाला है और कुछ कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा गिरावट के माहौल भी बन सकते हैं। तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेना चाहते हैं। जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है अशोक लेलैंड। आप सभी देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन करते हो तो देखिए 5 दिनों में देखिए एक अच्छा खासा गिरावट एक 19 तारीख से लेकर आ गया, मतलब गिरावट हुआ था। उसके बाद देखिए फर्स्ट अप्रैल से कंपनी के ऊपर एक बूम देखने को मिला और एक मंथ में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली 4% के आसपास रिटर्न मिला। 6 मंथ में कंपनी में नेगेटिव रिटर्न मिला और 1 साल में कंपनी 7% के आसपास रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी कुछ खास नहीं, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दिया। मैक्सिमम चार्ट में ओपन करते तो कंपनी 6000% का रिटर्न दिया। देखिए बहुत सारे लोगों को यही कमेंट होते हैं, सर यहाँ से ऑटो सेक्टर में हर हर कंपनीज के ऊपर इस तरीके से गिरावट 2018 के बाद क्यों देखने को मिला था। देखिए 2018 के बाद ऑटो सेक्टर में, देखिए आज आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है। आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर क्यों है, क्योंकि ग्लोबली मार्केट के ऊपर प्रेशर है। तो उसी तरीके से ऑटो सेक्टर के भी उसी टाइम में सबसे ज्यादा खराब टाइम चल रहा था। उसी टाइम में क्राइसिस के कारण और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के इश्यूज के कारण तो ऑटो सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला और ऑटो सेक्टर लगातार लगातार गिरते जा चुके थे। तो मैं ज़रूर कहूँगा ऑटो सेक्टर के ऊपर ऑब्वियसली आपको फोकस अभी रखना चाहिए, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी बूम पोजीशन में है और अपकमिंग 3 से 5 4 से 5 साल में कंपनी और भी बड़ा बूम दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं अशोक लेलैंड के बारे में इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इस हायर लेवल ब्रेकआउट करने के बाद। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो बहुत बड़ा कर्जा है। हाँ, कर्जा तो ज़रूर है, मगर इस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी बहुत जी-जान लगा रहा है। कंपनी का अर्निंग बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एनुअली इनकम भी धीरे-धीरे करके माइनस जो था वो कम कर रहा है। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर करूँ, तो साल भर में 2022 के हिसाब से डेटा में दिखा दूँ, तो देखिए 2022 तक कंपनी का जो लॉसेस है, जो पिछले साल में 21 में लॉस था 67 करोड़ के आसपास। सॉरी, यहाँ पे मैं तो देखिए यहाँ पे पिछले साल में 70 करोड़ के आसपास लॉसेस में था। इस बार 285 करोड़ का लॉसेस हुआ। मगर कंपनी एक चीज़ अच्छा लगा, देखिए कंपनी 2023 में कंपनी प्रॉफिटेबल बिज़नेस में आ चुके हैं। तो कंपनी 700 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए एक्चुअली कंपनी प्रॉफिट कुछ भी हो, कंपनी का एक्चुअली आपको देखना है कि ओपीएम ठीक-ठाक है। ओपीएम देखिए 4% के आसपास था, 10% के आसपास था, आज 11% के आसपास है। इसका मतलब ओपीएम को कंपनी कंट्रोल में लेने के लिए कंट्रोल कर रहा है। तो अच्छा खासा एक ओपीएम को मेंटेन कर रहा है। देखिए ओपीएम का मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो मार्जिन वो ऑपरेट कर रहा है, कितने मार्जिन में वो काम कर रहा है, कितने मार्जिन वो ऑपरेट कर पा रहा है, वो देखना बहुत जरूरी है। देखिए आप कितना भी माल बेच ले, देखिए आपको लग रहा है कि मैं इस साल 500 करोड़ का टोटल मतलब काम किया और मतलब दूसरे साल में आप कह रहे हैं कि 800 करोड़ का मुझे टोटल सेल हुआ। तीसरे साल में चलो 8 900 करोड़ का सेल हुआ। आपको लग रहा है कि हाँ 500 से 800 हुआ, 800 से 900 हुआ, तो आपका ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ तो हो रहा है, सेल्स तो बढ़ रहा है, मगर एक्चुअली क्या इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई बढ़ने के कारण उसके हिसाब से क्या ग्रोथ हो रहा है, वो आपको देखना है ओपीएम के माध्यम से। तो ओपीएम अगर बता रहा है परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, तो सोचिए आपका सेल्स के साथ साथ आपका कंपनी का ग्रोथ भी हो रहा है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो रही बात इस कंपनी के कैश फ्लो का, तो मैं हमेशा चेक करता हूँ कि सही में कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन करता है। जितनी कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है, तो पहले तो कंपनी उस तरीके से प्रॉफिट को मेंटेन तो करता था, मगर प्रॉफिट के जो पैसा है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, मतलब हाथ में नहीं आ रहे थे। कंपनी का लास्ट टाइम 2022 में कंपनी 1200 करोड़ का प्रॉफिट हाथ में दिखाया, मतलब खाते में दिखाया, और हाथ में आया 2800 करोड़ का, क्योंकि प्रीवियस का जो पैसा था वो भी यहाँ पे कंपनी को मिला। तो इसी के चलते कंपनी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अगर मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स ऑफ व्यू से मैं एक चीज आपको दिखा दूं, आप ध्यान से इस चीज को देखना। कंपनी का जो डेट ऑफ डे मुझे सबसे अच्छा लगता है डेट ऑफ डे में, क्योंकि कंपनी पहले 43 डेज के आसपास टोटल
डेट ऑफ डे दिखा रहा था, आज 46 डेज है। इसका मतलब अभी भी 50 दिन के अंदर-अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, उस प्रोडक्ट से कंपनी का कितने दिनों में पैसा आ रहा है? कंपनी का 50 दिनों के आसपास पैसा आ रहा है और प्रोडक्शन करने में कंपनी में 53 डेज लग रहा है, जो पहले पिछले साल में 76 डेज लग रहा था। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो यही से कुछ आपको नज़रिया चेंज देखने को मिलेगा। देखिए, प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था, आज भी होल्डिंग है। तो देखिए, किसने होल्डिंग बढ़ाया एफएस ने। एफएस के पास 21.16% का होल्डिंग था, आज 22.15% का होल्डिंग है। इसका मतलब अराउंड अराउंड आप बोल सकते हो 1% का स्टेक उन्होंने बढ़ा चुके हैं। तो यही आपको देखना चाहिए कि कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन अगर किसी भी कंपनी के ऊपर होल्डिंग बढ़ाते जा रहा है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ होने वाला है। क्योंकि बीच में देखा है तो एफएस ने भी माल कम कर दिया था, डीएस ने भी माल कम कर दिया था, तो उसके हिसाब से डीएस ने भी माल धीरे-धीरे करके बढ़ा रहा है। इसका मतलब इस कंपनी के ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में बढ़ने वाला है। रही बात इसका चार्ट पैटर्न की, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 166 जो प्राइस है, इस प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को वो फेस करेंगे तो अच्छा खासा मोमेंटम देख सकते हैं। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं जी एंटरटेनमेंट के बारे में। इंडिया में अगर नंबर वन कोई एंटरटेनमेंट कंपनी है वो है जी एंटरटेनमेंट। तो जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर लगातार लगातार प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर मैं एक मंथ तक इसका चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 11% तक कंपनी लॉस दिखा चुके हैं। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण भी है। एक कारण मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। बहुत दिनों तक सुना जा रहा था कि जी एंटरटेनमेंट प्लस सोनी, ये दोनों कंपनी एक साथ मर्ज होने वाला है। ये बात मैं अराउंड अराउंड 8 मंथ से सुनते आया हूँ। तो 8 मंथ से सुनते आया हूँ, अभी भी वही सुन रहा हूँ कि मार्च होगा, मार्च होगा। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये भी कमेंट कर दिया, सर आपने तो बहुत बार वीडियो बना के दिया, तो मार्च कब होगा? देखिए, मार्च का कोई भी न्यूज़ आता है तो आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी तक फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। देखिए, एचडीएफसी बैंक, साथ ही साथ एचडीएफसी, ये दोनों भी मार्च होने वाला है। कब से सुनाया जा रहा था। तो तब से लेकर आज तक मार्च नहीं हुआ। और भी बहुत सारे कंपनीज इस तरीके से मार्च होने वाला है। तो देखिए, मार्जिंग करने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर होते हैं, इसके लिए बहुत टाइम लगते हैं। तो जल्दबाजी करने से कुछ होगा नहीं। तो जब सोनी के साथ मार्च हो जाएगा, तब शायद इस कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो रही बात इस कंपनी के जो प्रोमोटर है, वो प्रोमोटर धीरे-धीरे करके देखिए खुद का माल बेच रहा है। तो कंपनी 47.77% का होल्डिंग था। धीरे-धीरे करके देखिए उसका स्टेक जो है वो 3.99% सॉरी 4.77% का होल्डिंग था, अभी बन चुके 3.99% का होल्डिंग। इसका मतलब प्रोमोटर खुद माल बेचकर भाग चुके हैं। उसका फायदा किसने उठाया? एफआईएस ने। देखिए, एफआईएस इस कंपनी के ऊपर जो माल उठाया, उनमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग किसके पास था? इन्विस्को के पास। तो इन्विस्को के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग था और उन्होंने भी माल बेचा। उनके पास देखिए 7.74% के आसपास था। पिछले क्वार्टर्स में आपको मैं एक वीडियो बना के दिया था। उन्होंने भी उनके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी, पूरा का पूरा हिस्सेदारी बोल सकते हैं आप, वो उन्होंने बेच दिया। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर उनका हर भरोसा नहीं टिक रहा है। लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि इस कंपनी की एक बड़ा मोमेंटम और बड़ा आपको रैली ज़रूर दिखा सकते हैं। ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। तो बाकी आपका क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल उतना खास नहीं है। हाँ, बाकी पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा। चाहे वो प्रॉफिट रेशियो हो, चाहे वो ऑपरेटिंग मार्जिन हो, सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का कर्जा भी कम है, सब कुछ ठीक है। फिर भी रिटर्न के मामले में कंपनी में बहुत बड़ा लॉसेस दे चुके हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ डाउन है। सेल्स ग्रोथ में नेगेटिविटी, मतलब सेल्स ग्रोथ भी डाउन में है। तो सेल्स और प्रॉफिट जिस कंपनी का डाउन है, वो कहाँ से खड़ा हो पाएंगे? तो रही बात लास्ट कंपनी कौन है? टाटा कॉफी। जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। क्योंकि इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट आपको दिखेगा। तो टाटा कॉफी जो है, इसका धमाका आपको कुछ दिनों से देखने को मिला है। अगर मैं 6 मंथ 1 मंथ के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 6% के आसपास तेजी देखने को मिला। इसके पीछे एक कारण भी है। कंपनी पिछले दिनों में क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंसमेंट किया और क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो 700 करोड़ के आसपास कंपनी इनकम किया, जो पिछले बार 750 करोड़ के आसपास था। पिछले सालों में 655 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का एक्सपेंस भी मेंटेन कंपनी किया, तो उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुके हैं। देखिए, हमेशा आपको ये देखना नहीं है कि सेल्स बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मतलब कंपनी सब कुछ अच्छा कर लिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ आपको ये भी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना कंट्रोल में है, कंपनी का डिप्रिसिएशन, कंपनी का इंटरेस्ट कितना कम गया है, उसके हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहिए। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी डबल के आसपास कंपनी प्रॉफिट मेंटेन किया और पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हुआ।
और ये दोनों कारण की वजह से कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? कंपनी का डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुका है। कंपनी आपको 300% का डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। 300% का डिविडेंड। तो 300% डिविडेंड क्यों? क्योंकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो उस हिसाब से कंपनी के डिविडेंड जो अनाउंसमेंट कंपनी किए है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 मई में कंपनी आपको 3 रुपया करके डिविडेंड देगा, जो आपको 300% के आसपास होते हैं। तो उस हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो डेट याद रखना, अगर आप इस कंपनी का हिस्सेदारी पहले से खरीद कर रखे हैं तो आपको 3 रुपया करके पर शेयर में डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने खरीदारी आपको अभी तक नहीं किया है, डिविडेंड के लिए खरीदना चाहेंगे, तो आप 15 तारीख से पहले जरूर खरीदारी कर लेना। तो देखिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था। आप कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय सेल कर रहे हैं तो आपके हिसाब से रिसर्च करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो टाटा कॉफी के ऊपर मैं एक रेजिस्टेंस फेस किया हूँ 244 रुपीज के आसपास। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं एक अच्छा खासा ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो बन रहा है वो हायर हाई साइड में लेवल बन रहा है। तो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।